स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक की जानिब से अहम खबर। स्टेट बैंक ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अहम ऐलान, स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक की जानिब से अहम खबर। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान में स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी कर दी गई और मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया और शरह सूद को कम कर दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद कम कर दी गई। स्टेट बैंक के हवाले से आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक के हवाले से अहम खबर। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक के हवाले से आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। स्टेट बैंक पॉलिसी अनाउंस कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद में वाज़ेह कमी कर दी है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में वाज़ेह कमी। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह करें। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया है। स्टेट बैंक के हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया है और स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद कम कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। आपको हम खबर दे रहे हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% से कम करके 20.5% कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद को कम कर दिया गया। शरह सूद स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक के हवाले से आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी को 22% से कम करके 20.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी 20.5% कर दी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% से कम करके 20.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% से कम करके 20.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% से कम करके 20.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% से कम करके 20.5% कर दिया। स्टेट बैंक के हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 1.5% कमी कर दी गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% से कम करके 20.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 1.5% कमी कर दी गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% से कम करके 20.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद कम कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 1.5% कमी कर दी गई है, जबकि स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% से कम करके 20.5% कर दिया। अहम खबर से नाज़रीन आपको आगाह कर रहे हैं हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने अब ज्वाइन किया, उन्हें अहम खबर दें कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के अनाउंसमेंट के साथ स्टेट बैंक ने शरह सूद कम कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% से कम करके
20.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% से कम करके 20.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद कम कर दी। शरह सूद में कमी बतदरीज 1.5% कमी की गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% से कम करके 20.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद कम कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% से कम करके 20.5% कर दिया है। हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अब ज्वाइन किया हुए हैं, अहम खबर से आगाह करते चलें। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद को 22% से कम करके 20.5% कर दिया गया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद कम कर दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी की है। स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% से कम करके 20.5% कर दिया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। माहिर मुआशियात मलिक मुश्ताक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला है। इसकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छे से हो रही थी जब से इन्फ्लेशन कम हुआ है, और इन्फ्लेशन को देखा जाए ये बहुत कम हुई है। उम्मीद तो ये थी कम से कम ये 5% कम करेंगे, लेकिन चलो कुछ न कुछ तो भी है, कुछ आंसू पूजे हैं। तो ये पाकिस्तान की इकानमी में बड़ा असर पड़ेगा। खुद गवर्नमेंट के कर्जों में बड़ा कम हो जाएंगे। और देखो, इस वक्त गवर्नमेंट ने पिछले बजट में 8,000 अरब सिर्फ सूद के लिए पे किया, और अगले साल इस साल जो है एंड तक 9,000 से ऊपर हो जाएगा। तो जितना इंटरेस्ट कम होगा इतना सूद भी कम होगा, और वही पैसा ये जो है दूसरी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कारोबार खुल जाएंगे लोगों के। और लोगों की जो उम्मीद है इस वक्त इन्फ्लेशन के हिसाब से 12% होना चाहिए, और ये अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 36% से ये कम हुआ है और आज 12 से 13% है। तो इंटरेस्ट रेट होते ही इन्फ्लेशन के साथ है। तो मैं समझता हूँ शायद अगले दिनों में फिर गवर्नमेंट जो है इसको स्टेट बैंक कम करेगा, तो कारोबार जो है लोग इस वक्त फ्रीज हो चुके हैं। लोग इस उम्मीद से बैठे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो तो हम लोन लेके अपने कारोबार शुरू करें, और क्योंकि वर्किंग कैपिटल इस वक्त बहुत कम हो गया रुपया डिवैल्यू होने की वजह से, तो ये स्टॉक भी बढ़ेगा और लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो कारोबार में जब आएगी तो रोजगार भी बढ़ेंगे और हमारा GDP भी बढ़ेगा। और यही तरीका है। इस्लाम ने तभी सूद को हराम करा दिया कि पैसा उन लोगों को मिलता है जो कि सूदखोर होते हैं, और मुल्क की इकानमी तबाह हो जाती है। तो जितनी दुनिया की इकानमी तबाह हो रही है सूद की वजह से, और पाकिस्तान को एक इस्लामी कंट्री है, सूद हराम करा दिए गए, तो इसलिए इसको जल्द से जल्द इसको जो हर साल गवर्नमेंट देती है सूदखोरों को, ये इससे जान छूट जाएगी। वही पैसा पब्लिक पे, ट्रांसपोर्ट पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे इस्तेमाल होगा। सही, तो इसका मतलब है मलिक बुस्तान साहब, इसका जो डायरेक्ट असरात हैं वो ना सिर्फ मईशत बल्कि आवाम की जो ज़िंदगी है या फिर जो तमाम जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उस पर भी बराह रास्त इसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो ये मैंने जैसे बताया, कारोबार होगा तो GDP आपकी आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और कारोबार चलता है पैसे से, और पैसा आता है बैंकों से, और बैंक जब इतना हैवी सूद लेंगे तो लोग कारोबार कैसे करेंगे। जापान की मिसाल आपके सामने, अभी वहाँ माइनस कर रहे हैं, वो तो इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, बल्कि जो पैसे रखवाते हैं उनसे सर्विस चार्ज लेते हैं 1%। तो हमें भी इसी मॉडल पे आना पड़ेगा। मैं जैसे मैंने 9,000 अरब तो हम खाली इस पे पे कर रहे हैं कि सूद पे, बाकी चीज़ें छोड़े ना। तो 9,000 अरब का हमारा जो है खर्चे हैं, और 9,000 अरब हम सूद पे करेंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे सूद। तो सर आप क्या समझते हैं इस पॉलिसी से क्या हम जो ओवरऑल प्राइस हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं इन्हें स्टेबल रख सकते हैं? इस तमाम तर जो अहम जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो अब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई है, इसको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हम ये भी कह सकते हैं टू कीप द ओवरऑल प्राइसेस इन फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल? बिल्कुल जी। देखो, मैंने जैसे पैसा पूरी दुनिया में क्रेडिट लाइन होती है, लिमिट लाइन होती है, तो वो अपना जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून है वो भी अपना पैसा नहीं लगाते। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जितने भी लोगों ने पाकिस्तान से पैसा कमाया बाहर ले गए, अब बैंकों पे वो उम्मीदें लगा के बैठे हैं, बैंक इंटरेस्ट रेट कम करे तो हम कारोबार करें। तो बहरहाल जो भी है, इंटरेस्ट किसी तरह भी पाकिस्तान की इकानमी के लिए, आम आदमी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, नुकसान ही नुकसान है।
तो ये आम आदमी भी, छोटे जो काश्तकार हैं, ये छोटे जो लोगों से, सूदखोरों से पैसे लेके अपनी फसलें उगाते हैं और उनकी फसलें तैयार वो ले लेते हैं, तो उनको मुँह माने अपनी उनकी मुँह मांगी कीमतों में बेचनी पड़ती है। तो ये छोटे किसान और छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होता है। और छोटा, क्योंकि उनका तो सरमाई, उनका क्या लोन होगा, 5 लाख नहीं तो 10 लाख होगा। ये तो अरबों के हिसाब से लोन लेते हैं बड़े जो है, उनको बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उनकी जो है सारी जो है बाद का, जिस पिछले साल जो है गन्ना हमारी कम हुई थी, इस दफे ज्यादा हुई, इसकी वजह थी बर वक्त बीज भी मिलते थे और खाद भी मिल गई थी, लोगों को लोन भी मिल गया था। और अभी ऐसी पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड बनाया और जरिए बैंक बनाने की तजवीज़ पेश की है। तो ये ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकती हैं, क्योंकि हमारी 45% आबादी अभी भी देहातों में रह रही है और उसकी हमारी GDP का 25% है जो कि ज़राअत से आ रहा है। तो हमें इस कम होने से बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा, किसान को भी, लेबर को भी, हुकूमत को भी और कारोबारी हजरात को भी। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू मलिक साहब, आप फरमाइएगा कि अगर हम बात करें इसके हवाले से, तो ऑब्वियसली इसका बहुत डीप इम्पैक्ट है, जैसा कि भी आपने फरमाया। तो क्या समझते हैं कि ये एक साल में कितनी बार मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है, और क्या हर बार इसकी वेरिएशंस भी होते हैं, और जो वेरिएशन होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसको इफेक्ट करते हैं? देखो, इसका जो फार्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है इन्फ्लेशन प्लस 2%। इतना इन्फ्लेशन ही, लेकिन हमने बहुत देर कर दी है। हमारा इन्फ्लेशन पिछले 1 साल से कम होना शुरू हुआ, होते होते आज अल्लाह का शुक्र है 13% पे। और जैसे IMF ने भी कहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, खुद स्टेट बैंक ने कहा है, अगले साल साल जो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी 12 और हमारा इंटरेस्ट रेट भी 12% होगा और हमारा GDP 3% बढ़ेगा। तो ये इसी उम्मीद पे है कि जो जो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, इस तरह GDP बढ़ेगी और आपकी जो है माशी सरगर्मी भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी बढ़ेंगे। तो इसी के नतीजे का सबसे, ये अभी भी देर कर रहे हैं इनको। मैं समझता हूँ आज अगर 3 से 5% करते तो ज़्यादा उम्मीदों के लोगों पे पूरा होते, लेकिन चलो कुछ न कुछ किया। लेकिन हर महीने इनको जो भी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस आप 1% अगर करते हैं तो अगले 12 महीनों में ये फिर वही है कि जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है 12 से 13% तक जा सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, माहिर माशियात, आपकी कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे थे, इस पर बड़ा डिटेल में जो एलेबोरेट किया है मलिक बोस्तान साहब ने कि जनाब स्टेट बैंक की जानिब से जो नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, ऑब्वियसली इसमें जो शरह सूद है वो 22 से कम करके 20.5% कर दी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका जो इफेक्ट है वो हमारी जो तमाम जो सोशल इकॉनमिक सिचुएशन है, इसके साथ साथ आम इंसान के वजह से अगर हम बात करें जो कि इन्फ्लेशन और दीगर तमाम सूरत हाल से बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं, उनके भी बेहतरी के हवाले से अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली इन अकॉर्डेंस विद दैट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें ये देखा कि जनाब सूद को हराम करा दिया गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर उस पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए की जाएँ, तो ऑब्वियसली इसके हमारे माशरे पर जो बेहतर बहुत डीप जो हम कह सकते हैं ना कि इम्पैक्ट असरात जो हैं वो पड़ सकते हैं। और इसी